डॉक्टर साहब की यहाँ यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए और उसको इंटरनेशनल लेवल तक लाने के लिए या कम से कम मुल्क की सतह पर लाने तक कौन से इकदाम किए हैं आपने? हाँ, ये भी सही आपने सवाल हमसे पूछा कि इंटरनेशनलाइजेशन के लिए हमें क्या कर सकते हैं। 2023 फरवरी को हमने एक बहुत बड़ा इस यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया। वो है इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर, जो हमने सुषमा स्वराज भवन दिल्ली में किया, जिसमें हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर हमारे चीफ गेस्ट थे और साथ में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी साथ में। तो उसका पर्पज़ ये था कि हम बाहर के मुल्कों से अब स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी के लिए कैसे अट्रैक्ट करें। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि एक साल में हमारी यूनिवर्सिटी को करीब 200 एप्लीकेशन आई हैं बाहर के बच्चों के, जो इंटरनेशनल फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, और उनमें 11 का हम एडमिशन कर रहे हैं। और दूसरा, हम अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में। हमने पिछले 2 सालों में करीब 90 स्टूडेंट्स को हमने ओवरसीज़ इंस्टीट्यूशंस में ट्रेन किया। इसी तरह से हमने अपनी फैकल्टी को, जो हमारी यहाँ पे टीचर्स हैं, करीब 75 टीचर्स और साइंटिस्ट्स को हमने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेन करवाया, करीब 3 महीने और 6 महीने की ट्रेनिंग दिलवा के। और उसके साथ में हमारा कोलैबोरेशन कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ चल रहा है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, उनके साथ में हमारा एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में बच्चा 1 साल यहाँ पढ़ेगा और दूसरा साल वो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, और उस बच्चे को दोनों जगह से डिग्री मिलेगी। इसी तरह से हम और मुल्कों के साथ, जैसे कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। तो आने वाले दिनों में ये कोशिश होगी कि हम पूरी तरह से जो इसकी रिकग्निशन, ग्लोबल रिकग्निशन कैसे दिलाएंगे, तो इसके लिए भी एक बहुत ज़रूरी कदम है। आपकी कारकर्दगी की वजह से और बेहतरीन काम जो आपने किया है, इसकी वजह से आपको एक्सटेंशन मिला है यूनिवर्सिटी के लिए 2 साल के लिए। तो इसको नंबर 1 ले जाने तक आपने कौन कौन से इकदाम करने हैं और किए हैं? बिल्कुल आप सही वजह फरमा रहे हैं कि आज अगर हमारी रैंकिंग, अगर हम ओवरऑल रैंकिंग हमारी अगर 10th है और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में हमारी रैंकिंग 5th है, तो फर्स्ट तक लाने के लिए जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको बीट करना बड़ा ज़रूरी होगा। मतलब काफ़ी टफ कंपटीशन है, लेकिन उस ज़िम्न में हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेटर करना है, बच्चों की प्लेसमेंट्स को ठीक करना है, बच्चों के स्टार्टअप्स को हमने बेटर करना है। उसके बाद रिसर्च हमारा बड़ा कंपोनेंट है। तीसरा, हमारा रेवेन्यू जनरेशन यूनिवर्सिटी का ठीक होना चाहिए। चौथा, जो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो इन प्लेस टीचर्स हैं, इनकी डाइवर्सिटी को बड़ा करने के लिए हम जो एडजंक्ट फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी और प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस को हम यूनिवर्सिटी में ला रहे हैं। हमने इंटरनेशनलाइजेशन भी करना है। मुझे लगता है कि जितने भी सारे और कुछ नए प्रोग्राम हमने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किए, मुझे ये बताना भी ज़रूरी है। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी जो देश में है, करीब हर यूनिवर्सिटी में 6 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में 13 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहे हैं। तो वो जो प्रोग्राम्स का जो हमारा लैंडस्केप और कैनवास बढ़ रहा है, वो भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो एक इंडिकेटर है यूनिवर्सिटी की, जो रिलायबिलिटी और यहाँ का जो बच्चों में जो इस पर ट्रस्ट है, वो इस बात से भी पता चलेगा कि पिछले कई सालों तक हमारा जो इनटेक कैपेसिटी है एट यूजी लेवल, वो था 500 स्टूडेंट हर साल, और इस साल हमने करीब 950 बच्चों का एडमिशन हो गया अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। बाकी सारी यूनिवर्सिटी देश में उनको बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई उनकी सीटें फिल नहीं हो रही हैं, और जबकि यहाँ पे जो सीटें मतलब दुगनी से ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल जो है ना, हमारा इनटेक हो गया। तो इस तरह से हमने अपना एम्बियंस भी यहाँ पे बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने मजबूत करना होगा। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी कि हम इस कॉस्ट कश्मीर को एक ब्रांड इंस्टीट्यूशन बना देंगे, जम्मू कश्मीर को, और एक नंबर who recently got basically extension, and that itself reveals that it's an acknowledgement that university is doing good. The performance of the BC is very good. That's why we are here to interview Mr. Nazir. Could you please tell us about this cost, what actually is right now, the role of cost? थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया CNS का यहाँ पे आने के लिए यूनिवर्सिटी में। ये बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि स्कॉस्ट कश्मीर इस वक्त देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है।
قریب ملک بھر میں 78 یونیورسٹیاں ہیں، اور ہماری جو اوور آل رینکنگ ہے وہ ہے 10ویں رینکنگ امنگ ٹاپ 10، لیکن امنگ اسٹیٹ ایگریکلچر یونیورسٹیز ہماری رینک ہے 5th۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم 5 بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے، اور یہ رینک میجر کرتی ہے یہاں کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن، کوالٹی آف ریسرچ، کوالٹی آف ایکسٹینشن۔ اور دوسری رینکنگ ہے وہ ہے انوویشن اینڈ اسٹارٹ اپس کی رینکنگ، جہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں ریسرچ اور اس کا آؤٹ کم، اس کی ٹیکنالوجیز، اس کے پیٹنٹس کیسے ہیں۔ تو اس انوویشن میں ہم پوری ہندوستان میں 78 یونیورسٹیز میں نمبر 1 ہیں، وی آر دا نمبر 1 ان انوویشنز۔ اور جموں کشمیر میں بھی ہم انوویشنز اور اسٹارٹ اپس پہ ہم سب سے بہترین یونیورسٹی ہے۔ اس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے قریب 42 پیٹنٹ ہمیں گرانٹ ہوئے یونیورسٹی کو، اور اس سال میں 26 پیٹنٹ یونیورسٹی کو گرانٹ ہوئے ہیں۔ کسی بھی یونیورسٹی کو دیش میں جو 1100 یونیورسٹیز ہیں، ایک سال میں 26 پیٹنٹ کسی یونیورسٹی کو گرانٹ نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس یونیورسٹی میں جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری فیکلٹی ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ کتنی کریٹیو اور کتنے انوویٹو ہیں۔ اور دوسرا ہم نے اس میں پچھلے کئی سالوں سے ہم بچوں کی سوچ کو تھوڑا سا بہتر کر رہے ہیں کہ وہ بچے یہاں پہ صرف ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، بچے یہاں پہ نکلنے کے بعد انٹرپرائزنگ جاب اسکل ریڈی، انڈسٹری ریڈی بچے تیار ہو جائیں۔ تو اس ضمن میں جو ہم نے اپنا کریکولم چینج کیا، ہم نے انڈسٹری ریڈی کریکولم بنایا، ہم نے انڈسٹری ریڈی گریجویٹس کو ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ آج یونیورسٹی میں قریب 55 اسٹوڈنٹ اسٹارٹ اپس ہیں۔ تو یہ ہوا کوالٹی آف ایجوکیشن میں۔ تو اگر ہم ریسرچ کی بات کریں گے تو ابھی کشمیر میں جو بھی جیوگرافیکل ایریا ہمارے یہاں پہ، تو ہماری جو لینڈ ہولڈنگ کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے پر ہاؤس ہولڈ۔ اور دوسرا یہاں پہ جو ٹوٹل ایریبل لینڈ ہے وہ قریب صرف 17% ہے ٹوٹل جو جیوگرافیکل ایریا، تو بہت کم زمین ہے جموں کشمیر میں ہمارے پاس۔ تو اس کم زمین میں سے ہم نے زیادہ پروڈکٹیوٹی کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ایک پہلا انڈیکیٹر ہے کہ جو ویرائٹیز ہم یونیورسٹیز یہاں سے ڈیولپ کر رہے ہیں ان سے ہم کم زمین سے ہم زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دان کی فصل لیں، 1960 میں ہمارا جو پروڈکٹیوٹی تھا وہ تھا 1 ٹن پر ہیکٹیئر، مطلب 10 کوئنٹل، اور آج ہے 100 کوئنٹل پر ہیکٹیئر کے حساب سے ہماری ایک ویرائٹی ہے شالیمار رائس 4، جس کو ہم SR4 کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ملک بھر میں اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے چاول کی وہ ہے 30 کوئنٹل یا 35 کوئنٹل، اور ہماری ویرائٹی ہے 100 کوئنٹل۔ سر کیا آپ اسی کہہ طرح سکتے سے ہیں کہ ہم ٹریڈیشنل فارمنگ سے ہم مطلب پوری طرح سے شفٹ ہوئے ڈیجیٹل ایگریکلچر کی طرف؟ تو میں یہ بتا رہا تھا پہلے آپ سے کہ مطلب پہلے ہوا تھا ایجوکیشن اور ریسرچ میں، اور فارمر کو کیسے بینیفٹ ہوا۔ اور اگر ہم ہارٹیکلچر کی بات کریں گے تو ہارٹیکلچر میں ہمارا جو ٹریڈیشنل آرچرڈ سسٹم ہوا کرتا ہے یہاں پہ، جس کی پروڈکٹیوٹی تھی 8 سے 10 ٹن، اور جو ہمارا آج کا ہائی ڈینسٹی ایپل آرچرڈنگ سسٹم ہے اس کی پروڈکٹیوٹی ہے 50 سے 60 ٹن، مطلب 6 گنا زیادہ۔ تو اور اب جو پچھلے 2 سالوں سے 3 سالوں سے ہمارا فوکس رہا ہے یونیورسٹیز کا اور گورنمنٹ آف جموں کشمیر کا بہت ہی بڑا پرو ایکٹیو رول رہا ہے کہ ہم ایگریکلچر کو اب جو سبسسٹنس ہے اور لو رینیومریٹو ہے، لو پروفیٹیبل ہے، اس کو ہم نے مور پروفیٹیبل اور مور انٹرپرینیورل کیسے کریں گے۔ تو اس کے لیے ایک حال ہی میں گورنمنٹ آف جموں کشمیر نے، آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے اپروول دیا تھا ایک پروجیکٹ کا جس کا نام ہے ہولسٹک ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ HADP۔ وہ قریب 5000 کروڑ کا ایک پروجیکٹ ہے۔ وہ پروجیکٹ اسی یونیورسٹی میں لکھا گیا اور اسی یونیورسٹی میں اس کو مرتب کیا گیا، اور یہ ایک نیا روڈ میپ ہے ایگریکلچر کا۔ اور یہ بتانے میں بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ اب دیش کی باقی ریاستوں کے لیے ایک ریفرنس ڈاکیومنٹ بنا ہے۔ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل ایگریکلچر، میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایلابریٹ کروں کہ آنے والے سمے میں سارا ایگریکلچر ٹیکنالوجی ڈرون ہوگا، اور اس میں ڈیجیٹل ایگریکلچر کافی بڑا زبردست رول ہوگا۔ اور ہماری یونیورسٹی کو ایک فیدر جا رہا ہے، مطلب ٹو آور یونیورسٹی ان آور کیپ، کہ ہم نے دیش کا پہلا سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ایگریکلچر یہاں پہ اسٹیبلش کیا۔ اور دوسرا، ہم نے ایک ڈگری پروگرام یہاں پہ اسٹارٹ کیا جس کا نام ہے BTech آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ایگریکلچر۔ یہ بھی دیش میں پہلا پروگرام شروع ہوا ہے اس یونیورسٹی میں، نہیں تو قریب 1000 یونیورسٹیز ہیں، 40,000 کالج ہیں۔ اور یہ جو BTech آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ایگریکلچر کا جو پروگرام ہے، یہ اسکاسٹ کشمیر اور IIT منڈی کے ساتھ ایک جوائنٹ پروگرام ہے۔ بچے 2 سال پہلے یہاں پہ پڑھیں گے ہماری یونیورسٹی میں،
1 साल वो IIT मंडी में पढ़ेंगे और 1 साल वो इंडस्ट्री में पढ़ेंगे। और ये होगा कि जो बच्चे वहाँ से निकलेंगे, जो हमारा एंडेवर है, जो हमारी कोशिश है कि हम एग्रीकल्चर को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैसे करेंगे, इसमें रोबोट्स का, ड्रोन्स का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम सही मिकदार में पानी, खाद और जो दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स एफिशिएंसी, और हम सही तरीके से अपने फार्मर को बाज़ार के साथ, मार्केट के साथ कैसे सही टाइम में जोड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक ही हल है, वो है डिजिटल एग्रीकल्चर, और इसमें भी ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से काफ़ी आगे है। सर, आपने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो इनोवेशंस में नंबर 1 है ऑल ओवर कंट्री। कुछ इनोवेशंस के बारे में बता दीजिए, फॉर एग्जांपल कुछ। हाँ, मैं आपको बताऊं, करीब इनोवेशंस में हमारी पहली वो वैराइटीज़ हैं जो हम रिलीज़ यहाँ पे यूनिवर्सिटी से करती हैं, क्योंकि जो वैराइटी है, जो सीड है, हम कहते हैं कि सीड इज़ द कैप्सूल ऑफ द टेक्नोलॉजीज़। इसमें सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, तो वो हाई यील्डिंग भी होना चाहिए, हाई क्वालिटी भी होना चाहिए, वो क्लाइमेट रेजिलेंट भी होना चाहिए, वो ड्राउट टॉलरेंट भी होना चाहिए। तो सीड इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ विच सीड्स एंड डिफरेंट वैराइटीज़ विच वी हैव डेवलप्ड। इस तरह से हम यूनिवर्सिटी में वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। वैक्सीन का मतलब है कि अगर हमने जानवरों में डिजीज़ों को, बीमारियों को बचाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमने बीमारियों को होने से रोकना है, न कि बीमारी होने के बाद उनका इलाज करना है। तो उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी करीब 5 वैक्सीन पे काम कर रही है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन हैं। तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा में जो स्टूडेंट्स और जो बाकी फैकल्टीज़ की जो रिसर्च है, एक न्यूट्रिशन, जो अगर हम लाइव स्टॉक की बात करेंगे, तो लाइव स्टॉक में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मिल्क है या ग्रोथ है, उसमें करीब फीड न्यूट्रिशन का करीब 60-70% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसी पे चला जाता है। तो जो भी फीड यहाँ पे कश्मीर में आता है, वो सारा बाहर से आता है। तो उस पर हमारा एक स्टार्टअप कंपनी यूनिवर्सिटी की, कैशवट फीड्स, और ये एक स्टार्टअप भी है, ये एक इनोवेशन भी है। और हम अपने जम्मू कश्मीर में अपने फार्मर्स को अब हम गायों के लिए अलग फीड होगा, भेड़ों के लिए अलग फीड होगा, और अगर गाय है तो गाय में जो ड्राई है, जो दूध नहीं दे रही, उसके लिए अलग फीड है, जो गाय दूध दे रही उसके लिए अलग। तो नॉर्मली एक कस्टमाइज्ड फीड फार्मूला हमने यहाँ पे बनाया है। अभी तक अदरवाइज़ जो बाहर से फीड आता है, वो एक ही किस्म का फीड सारे जानवरों के लिए एक फीड आता है। इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी में कुछ काफ़ी अच्छे इनोवेशंस किए हैं। उसमें जो हमारी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो हर्बल जो है मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको हम किस तरह से सही यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कई सारे पेटेंट हैं जिनको हम ह्यूमन हेल्थ में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग में हमारी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये जो है ना, आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी को इसकी यहाँ पे इकोनॉमी को, इस यूनिवर्सिटी के रेवेन्यू को मजबूत करने में ये टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी मददगार साबित होंगी।